ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने हफ्ते को अपनी काबीना में तोसी करते हुए मजीद 3 वज़रा को शामिल किया। नए वजीरों के तौर पर हलफ लेने वालों में भारतीय जनता पार्टी के सुभाष फिल देसाई और नीलकांत और महाराष्ट्रवादी एमजीपी के सुदीन धोलेकर शामिल हैं। गवर्नर पीएस श्रीधरन पल्लई ने राजभवन में वुजरा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। तो इसी के साथ प्रमोद सावंत की क़यादत वाली काबीना में वुजरा की तादाद 11 हो गई है। गुज़िश्ता 28 मार्च को डॉक्टर सावंत के अलावा 8 वुजरा ने हलफ लिया था। 40 रुकनी असम्बली में बीजेपी को 20 अरकान हैं, जबकि उसे 3 आजाद और 2 एमजीपी एमएलए की हिमायत हासिल है। प्रमोद सावंत की क़यादत वाली काबीना की तोसी से पहले गोवा असेंबली के डिप्टी स्पीकर सुभाष फिल देसाई ने हफ्ते को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिल देसाई ने असेंबली सेक्रेटरी निर्मला अलमान को अपना इस्तीफा सौंपा। वो गुज़िश्ता 30 मार्च को डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए थे। इस दौरान डॉक्टर सावंत आज 3 और वुज़रा को शामिल करके अपनी काबीना की तोसी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि जल जीवन मिशन जेजेएम के जरिए मुल्क की तरक्की को एक नई रफ्तार मिल रही है। अपने ट्वीट में मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन आज मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार दे रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में जिस तरह से नल के पानी के कनेक्शन करोड़ों घरों तक पहुंचे हैं, ये अवामी उमंगों और शिराकत की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अपनी ट्वीट के साथ जेजेएम की पेशरफ की तफसीलात भी शेयर की। जेजेएम को वजारत जल शक्ति के तहत नाफिज किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने 15 अगस्त 2019 को जेजेएम का ऐलान किया था। इसका मकसद 2024 तक हर देही घर और सरकारी इदारों को नल का पानी फराहम करना है। इसके ऐलान के बाद से 6 करोड़ से ज्यादा घरों को नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और इसके साथ मुल्क में नल के पानी की सप्लाई 3.23 करोड़ से बढ़कर 9.40 करोड़ से ज्यादा देही घरों तक पहुंच गई है। जेजेएम का बजट 2022-23 के लिए बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तमिलनाडु में कोडालूर जिले के पेरिया अरुसिम्पलायम के वाक़े एक मंदिर में जुमा की रात त्योहार के दौरान पटाखों में धमाका होने से 5 लोग झुलस गए। पुलिस ने हफ्ते को यह मालूमात दी। उन्होंने बताया कि एंगला परमेश्वरी मंदिर में मुनक्कद त्योहार के लिए कल रात लोग जमा हुए थे। इसी दौरान आतिशबाजी शुरू हुई और अचानक एक रॉकेट पटाखों से भरी बोरी पर गिर गया, जिससे एक साथ धमाका हो गया। पुडुचेरी में कोडारू के नीलीकपम के रहने वाले लक्ष्मी नारायण, माधव, अर्जुन और 7 शक्ति हादसे में बुरी तरह झुलस गए। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। धमाके के पास से एक घर की खिड़की और एक मिनी वैन भी तबाह हो गई। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 185.55 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185 करोड़ 55 लाख 7,496 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1,150 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 11,365 हो गई है। ये मुतासरा मामले का 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.25% तक पहुंच गई है। बीजेपी के एसटी मोर्चा लीडर अब्दुल रशीद गुज्जर की सदारत में आज टाउन हॉल तराल कश्मीर में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें पंचों, सरपंचों और गुज्जर तबके से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल सुनाए। लोगों का कहना था कि उन्होंने महकमे तालीम को कई इलाकों में स्कूलों के लिए जगह फराहम की थी, ताहम अभी तक उन्हें मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। कश्मीर के रटसोना तराल इलाके में लोगों को पानी की आदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के एक वफूद ने एक खामोश एहतजाज किया और कहा कि उन्हें पीने के लिए पानी दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का कहना था कि एक मुकामी स्कीम के तहत इलाके में पानी फराहम किया जाएगा, ताहम अभी तक उनके मसाइल को हल नहीं किया गया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इलाके में पानी की सप्लाई को बहाल करें।
जिले मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा और पुलिस कमिश्नर विजय मीना ने आज एमएलसी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशनों का मुश्तरका तौर पर मुआयना किया। जिले के 12 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिले में पोलिंग पुरअमन तरीके से हो रही है, जिसके लिए पुलिस की खातिर खवा इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस सिविल लाइन का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने यहाँ के इंतजाम का जायजा लिया। तमाम इंतजाम ठीक चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कायम पोलिंग स्टेशन का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने यहां के इंतजामात का जायजा लिया। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के बिजहाड़ा में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान शुरू होने वाले तसादुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मुकामी जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अनंत एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मुकामी जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। काबिल अजीम पुलिस जराये ने बताया है कि जनूबी कश्मीर के सरमामा बिजहाड़ा गांव में जंगजुओं के छुपे हुए होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दौरान शब इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी के रुकन पार्लियामेंट विजिता हैरात ने कहा है कि अगर सदर गोटाबाया राजपक्से खुद अपना इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो उन पर मुआखजा की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। खलीज टाइम्स ने हफ्ते को ये रिपोर्ट दी है। हैरात ने कहा कि अवाम के सामने आने वाले माशी चैलेंजों से निपटने के लिए पार्लियामेंट को पहले सियासी बहरान का हल तलाश करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो उनकी पार्टी राजपक्से के खिलाफ मवाखिजे और अदम एतमाद की तहरीक दोनों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और लोगों के सदर पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने की अपील करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह वक्त मुल्क में मौजूदा बहरान को हल करने के लिए एक नए रहनुमा की जिम्मेदारी संभालने का है। कोलंबिया के शुमाल मगरबी इलाके एंटोकिया में कानकनी कंपनी और गोल्ड के कानकरों के कैंप में मिट्टी के तोदे गिरने के सबब मरने वालों की तादाद 13 हो गई हैं। राहत और बचाव की खिदमत के हुकाम का कहना है कि अभी तक एक शख्स के लापता होने की इत्तला है और उसे तलाश किया जा रहा है। मरने वाले तमाम अफराद कंपनी के मुलाजिम थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में शदीद बारिश की वजह से यह वाकया पेश आया। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 मुकाम पर आ गया। पेट्रोलियम एशिया की कीमतों में इजाफे पर रियासती वजीर केटीआर का मोदी पर तंज। तेलंगाना हुकूमत ने ना ही गवर्नर के दफ्तर और ना ही गवर्नर की तौहीन की। गवर्नर को अपने हुदूद का ख्याल रखने वजीर श्रीनिवास यादव का मशवरा। सरकारी स्कूलों को तालीमी मियार को बेहतर बनाने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। मंशियात के मामलात में पकड़े जाने पर पब मालिकीन के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। हैदराबाद के पब्स मालिकीन के साथ मुनक़िदा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। और गोवा काबीना में तौसी मजीद 3 वुज़रा को किया गया शामिल। गवर्नर पीएस श्रीधरन पल्लई ने वुज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।